Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है ऑफ कोर्स आपके बारे में क्या डीप फीलिंग्स रखते हैं, आपकी एनर्जी आपकी सिचुएशन किस तरह से है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल साइंस हम गाइडेंस भी देखने वाले हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट अनुसार मैंने कैरियर रीडिंग दे दिया है, आई बटन में जा रहा होगा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप जितना रिक्वेस्ट कर रहे थे मैंने आपके रिक्वेस्ट के अनुसार कर दिया है। ठीक है, वो भी डिफरेंट पाइल पे पिक अ कार्ड और डेट ऑफ बर्थ दोनों करके मैंने कर दिया है, तो वो आई बटन पे जा रहा होगा। और अगस्त मंथ का प्रेडिक्शन जो है वो भी मैंने दे दिया है, तो आप अगर नहीं जानते तो अगस्त मंथ 2022, ठीक है, डिविनिटी टैरो 6 का आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मैंने दे दिया है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डेक से हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जी किस तरह से है, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त उस पर्सन के लिए। ठीक है, ये आपके एक्स हो सकता है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, और सो ये इंसान के लिए आप क्या फील कर रहे हो, आपकी सिचुएशन किस तरह से है, देख लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी स्थिति किस तरह से है, उनके हालात किस तरह से है, किस एनर्जी में है वो। ओके, सो वी डू हैव द सन, वी डू हैव द फूल कार्ड, वी डू हैव द मून। 3 मेजर आर्काना यहाँ पे है। ठीक है, ओके, सन भी है, मून भी है, द फूल है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। We do have the High Priestess, we do have the 5 of Cups। ठीक है, सो यहाँ पे 3 5 2 19 दैट इज़ 1, ओके, एज वेल एज 9 18 भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10, सो 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 19 3 2 1 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये डेट्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, आप भले इनके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि ये आप चाहे आप कोशिश करो कन्फेस करना या नहीं करना लोगों के सामने, शायद ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये सीक्रेट रह गया है। ठीक है, लोगों के सामने शायद एक्सपोज नहीं हुआ है, या शायद आपके पेरेंट्स नहीं जानते हैं इसके विषय पे। दूसरा चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन किसी के वजह से हुआ है, आप अभी भी इस डिप्रेस्ड एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब कुछ बिखर गया मेरे ज़िंदगी में और कुछ भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, फ़िलहाल आपको इस तरह से लग रहा है, एंड आप इस पर्सन के साथ इस तरह का हंसी खुशी ज़िंदगी, यू वांटेड टू सेटल विद दिस पर्सन। ठीक है, आपका जो खुशी था इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था, और आपकी जो गम है इस इंसान के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप फील करते थे, ट्रूली फील करते थे, अभी भी फील करते हो कि एक सोलमेट कनेक्शन में ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इंसान मुझे धोखा कैसे दे सकता है, ये मुझे कट ऑफ कैसे कर सकता है अपनी ज़िंदगी से, ये मुझे इतना ज़्यादा दर्द पेनफुल सिचुएशन में कैसे डाल सकते हैं। बट इन्होंने आपको किया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हुआ, आप इनके साथ फाइनली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आपको लगता था ये इंसान आपकी ज़िंदगी, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में तब आए जब आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ परेशानी चल रहा था, और इन्होंने आके खूब संभाला आपको। लेकिन ये रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता रहा, और ये रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये जो पेन है शायद आप किसी को नहीं बोलते हो, स्माइल करते हो लोगों के सामने और अंदर ही छुपा देते हो, लेकिन आपका इंट्यूशन कहता है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो सकता है।
ठीक है। और आपको कभी कभी ये भी लगता है, इज़ दिस द राइट कनेक्शन फॉर मी, ये कनेक्शन क्या मेरे लिए सही है, ये कनेक्शन क्या मेरे लिए गलत है। आपको अभी भी डाउट है, यू आर स्टिल इन द पॉइंट ऑफ डिल्यूशन, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है इस रिश्ते को लेके। बिकॉज आपको कभी कभी लगता है अगर ये मेरे सोलमेट है, जिस तरह से आप सुनते हो, ठीक है, मे बी आपको साइंस इंडिकेशन मिलता है, मे बी फ्यूचर पार्टनर के भी हिसाब से अगर आप रीडिंग देखने जाते हो शायद इनके ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मिलते हैं। ओके, बिकॉज आई कैन सी दैट यू माइट चेक द सोलमेट रीडिंग्स या ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, या कहीं ना कहीं आप हु विल यू मैरी इस तरह के टॉपिक्स अगर देखते भी हो तो शायद उस टॉपिक में रीडिंग जो भी करते हैं रेस्पेक्टेड टैरो रीडर्स, शायद वो ऐसे ही बोलते हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो उनके फीचर्स मिल जाते हैं। आपके पर्सन का हो सकता है कि आप उस दौरान मिले जब आपका करियर में भी कुछ चेंजेस आ रहा था, या कहीं ना कहीं पे आप आइसोलेटेड थे लोगों से, या आप अपने नेटिव प्लेस से दूर थे, तब हुआ था ये कनेक्शन। मे बी थ्रू स्टडीज़ हुआ है, मे बी थ्रू कॉलेज लाइफ आप इनको मिले थे, मे बी ड्यूरिंग अ पार्टी और इवेंट आप इस इंसान को मिले थे। और जब से इनके साथ आपका कनेक्शन शुरू हुआ तब आपको लगा जिस तरह से झूला पे, ठीक है, कृष्ण जी और राधा जी बैठते थे और कितना वो मनोरम दृश्य है, उस तरह से ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उनके साथ ऐसे ही फील करते थे। यू हैड फेल्ट द सेम वे। जस्ट अ सेकेंड गाइज, फॉर द कैमरा मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। ओके, आपको लगता था कि यही है, ठीक है, यही मेरे मतलब पार्टनर है और कोई हो ही नहीं सकता, अभी भी आप फील करते हो, एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि इनके बिना आपको पूरी तरह से, देखो अगर ये नहीं है तो पूरी तरह से आपको अंधेरा ही दिखता है, और आपको लगता है कि ये अंधेरा एक ना एक दिन आपको खोखला बना रहा है। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन, आप इस कनेक्शन में अपने आप को खो रहे हो, ठीक है। और इतना दर्द मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड आई कैन फील योर पेन। आपके जो एगोनी है, आपका जो पेन है, आपके जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आपके पास हो सकता है बहुत कुछ है, ठीक है, फिर भी मे बी यू आर टेकिंग द गाइडेंस ऑफ एन एनी इंट्यूटिव हीलर, रीडर, कोच, जो भी है, बट आपको ना एट द एंड ऑफ द डे वही है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी कन्फ्यूजन है, जो मैं पहले से ही बता रही थी। कभी कभी आपको लगता है ये इंसान मेरे लिए बने हैं, कभी कभी आपको लगता है नहीं, क्योंकि इनके बर्ताव ऐसे रहे हैं आपके साथ, एटीट्यूड ऐसे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि 5 महीने से, इवन हो सकता है कुछ लोग के लिए मोर देन 5 years आपके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और आई डू फील अगर ये इंसान आपके साथ कभी भी एब्यूजिव नहीं हुए हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स दे कैन बी ऑन एंड ऑफ, बट ऐसे बिल्कुल नहीं होते कि हार्मफुल एंड टॉक्सिक, वो नहीं होता है, वो तो कार्मिक होता है, फिर एब्यूजिव नहीं होता है, वो डेंजरस नहीं होते हैं, कोई हार्म नहीं होता। हाँ, दुख होता है ज़रूर, बिछड़ने का दुख होता है, वो गम होते हैं, लेकिन वो आपके साथ जो बर्ताव करते हैं वो अच्छा होता है, ठीक है, या वो कोऑपरेटिव होता है, या अगर वो आपको इग्नोर भी करे लेकिन आपको कुछ गलत नहीं बोलते। अगर आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको हर्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ऑन एंड ऑफ, बट दैट इज़ अ मोर ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है ना? आप देख लेना, कृष्णा और राधा जी का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन जो है, बट यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट यहाँ पे दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों का ही यहाँ पे कनेक्शन है। अभी हम देख रहे हैं जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, ये बंदा या बंदी क्या फील कर रही है। सो अभी आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम इन द डेक, ठीक है, छोड़ देते हैं, आया है तो आया है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि यस, व्हाई दिस 2 कार्ड्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट डेक, आई डोंट नो। इनके जो पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अभी वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। अच्छा, मैंने आपको राशि नहीं बताया क्या? एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे एक्वेरियस, यहाँ पे है पाइशिस। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको साइंस पहले ही नहीं बताया। ओके, यहाँ पे पाइशिस इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे आपके पर्सन का आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एक्चुअली सारे साइंस के लिए ही है फिर भी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके एनर्जी में भी है, इनके एनर्जी में भी है। ओके ओके, 2 कार्ड एक साथ ले लेते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है 10। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। सो 16 नंबर, 10 नंबर, इस रीडिंग देखने के बाद ही हो सकता है कि आप 10 या 20 देखो, या 77 या 777 आप देखो। वाओ, जस्ट वाओ। ओके, सो यू आर ट्रू सोलमेट्स, ठीक है। ओके, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बाय डेफिनेटली अगर आपके टाइमलाइन पे आए हैं तो इतना तो कंफर्म है कि दिस इज़ अ सोलमेट रिलेशनशिप, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक। और देखो यहाँ पे क्या आया है, और एक बहुत सुंदर सा चीज़, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। जो आप सोच रहे थे, झूला झूलना और बेहतरीन ज़िंदगी को फैंटेसाइज कर रहे थे, ये इंसान भी इस तरह से ही है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा, अभी इनकी सिचुएशन फ़िलहाल इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। और यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान पेशेंटली अपने करियर में सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि देखो आपके पर्सन को अभी बहुत सारा काम है, ढेर सारे काम का जिम्मेदारी इनको आइदर ऑफिस से दिया गया है या इनकी ज़िंदगी में इस तरह से अप एंड डाउन हो रहे हैं इनके करियर में, क्योंकि ये ना अभी फोर्सफुली हो या कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये इंसान अभी ना लगे पड़े हुए हैं अपने करियर को एक न्यू लेवल तक लेके जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए पैशनेट नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ टू मच पैशनेट अबाउट यू, बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू कॉन्टैक्ट यू, या कहीं ना कहीं पे अभी उनको लगता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ऐसा भी उन्होंने कर दिया, ठीक है। उनको लगता है आप दोनों का मिलन अगर होना है तो होगा, अगर नहीं है भाग्य में तो नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इनके, मैं नहीं बोलूँगी कि ये इनिशिएटिव नहीं लेते हैं आफ्टर द ब्रेकअप, ठीक है, या आफ्टर द सेपरेशन, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप रियलाइजेशन हुआ है। दैट्स वाई दिस 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे है। उनको लग रहा है अभी कि हसीन ज़िंदगी जो है वो आप ही के साथ गुजारा जा सकता है, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर चाइल्ड भी देखते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे फील दैट इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। ऐसे ही कनेक्शंस नहीं बनते हैं, उनको लगता है कि अगर कुदरत आप दोनों को एक साथ लाए है, लेकिन इसके पीछे ज़रूर रीज़न होगा। मे बी आपके पर्सन मैरिड है कुछ लोगों के लिए, या डिवोर्सी है, या उनका कोई केसेस चल रहा है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है इनके वर्क प्लेस में जो ये बहुत बिजी है इन दिस टाइम, ठीक है। हो सकता है कि बिज़नेस में अभी ज़िम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर एम्बिशियस रीजंस के वजह से भी आप बोल सकते हो ये थोड़ा सा ना एरोगेंट है, थोड़ा सा ज़िद्दी भी है। इनको एक काम बोलो तो ये पहले अपना काम को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे फॉर्म में काम करते हैं, मे बी दे आर इन द बैंकिंग सेक्टर्स, मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मे बी इंटरनेशनल फॉरेन मनी एक्सचेंज,
उस तरह से, या जहाँ पे पेमेंट्स किए जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं ना, तो वहाँ पे सिक्योर पे आता है। कभी कभी पेटीएम्स, ऑफ कोर्स वी कैन पे थ्रू पेटीएम्स, या उस तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो गेटवे होता है उसमें हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये समय के बहुत ज़्यादा पक्के हैं, ठीक है, डिसिप्लिन इंसान है। मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ कि आपके ये पर्सन कैसे हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है कि सुबह 10 बजे हो या 10 से 11 बजे के बीच में आप इस रीडिंग को देख रहे हो। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, फर्स्ट मीटिंग आपका कोई ऐसा पब्लिक प्लेस में हुआ है, या कोई मे बी थ्रू फ्रेंड्स भी हो सकता है, या उस जगह पे हुआ है जहाँ पे शायद आपने दोनों ने ही बुक किया था कोई रेस्टोरेंट, या मे बी आप इनके साथ ऐसे ही बोले कि लेट्स जस्ट मीट इन द कैफ़े या कॉफ़ी शॉप या डाइनिंग हॉल, इस तरह का कोई जगह पे, ईटरी जोन पे या ड्रिंकिंग जोन पे शायद आप लोग मिले थे, ठीक है। वो पब हो सकता है, वो डिस्कोथेक हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस हो सकता है, लाउंज में हो सकता है, और मे बी फ्रेंड्स के थ्रू भी मिले हो, या आप लोग गए थे कोई शादी में और आपने देखा उनको एंड डेफिनेटली पसंद आ गया, या आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे डेफिनेट लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो डीप रियलाइजेशन, कि देखो ये गलती को एक्सेप्ट करना, पहली बात तो है एक्सेप्टेंस इज़ ऑलवेज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो मैं हमेशा ना इस तरह से देखती हूँ कि सन फॉर एग्जांपल इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन सन का जो लाइट है, ओके, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फास्टर, तो रोशनी जो है वो साउंड से भी आगे ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो रोशनी वो आपकी ज़िंदगी में देना चाहते हैं। यहाँ पे जो है ना वो फायर हुआ था आप दोनों के बीच में, बहुत आर्गूमेंट्स, बहुत झगड़े, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दो आप ना इनको कुछ बोल दिए होंगे, इन्होंने आपको गुस्से में आके 10 बातें सुना दिया, फिर क्या हुआ, फिर आप लोगों ने डिसाइड किया इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, लेकिन फिर क्या हुआ, देखो कनेक्शन फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाया, ठीक है। बट यू डोंट वरी, ये इंसान भी जानते हैं कि ये सिचुएशन एक टेम्पररी फेज है, ये रहेगा नहीं। ओके, नाउ लेट मी सी इनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके फ्यूचर की तरफ, ठीक है। पहले शायद ये इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, अभी हम देखते हैं, लेकिन मुझे अभी भी देखा कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है थोड़ा सा सेल्फिश तो है ही, टेंडेंसी उनका है, पहले अपना देखो फिर दुनिया का देखो, ठीक है। बहुत प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है इनमें, और आप में इमोशनल टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, आप ऐसे से विचार नहीं करते हो, और ये इंसान हर एक चीज़ में पैसा ही पैसा, पैसा हो तो सब लोग सुखी है, इस तरह से। अभी देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है फ्यूचर लेके, फ्यूचर में क्या है आपको लेके, इनके इरादे क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाओ, एम्परर, गुड 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 गुड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो ब्रिलियंट कार्ड, इज एस ऑफ कप्स। तो टेंशन्स ख़त्म करो, ठीक है। ये इंसान जितना भी कठिनाई है ये आपको पाने के लिए, देखो 7 ऑफ वैंड्स मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये इंसान कुछ भी करके, ठीक है, चाहे जितना भी ऑब्स्टेकल्स हो, रुकावटें आए आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी हो, इनको पार करके, जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम कंपटीशन को मात दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उस तरह से हर एक चीज़ से मुकाबला करके ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे वांट टू सेटल विद यू। दूसरा चीज़ है कि एम्परर का कार्ड है, ऑफ कोर्स ये इंसान, आपको अगर लगता था कि इंसान मुझे कभी भी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, ये खुद से मुझे प्रपोज नहीं करते हैं, मुझे ही हमेशा ही आगे बढ़ना पड़ता था, मुझे ही कन्विंस करना पड़ता था, ठीक है, तो ये इंसान भले अपना एक्सप्रेशंस जो है रिजर्व्ड रखते थे, क्योंकि ये शहंशाह अपने आप को तो सोचते ही है, पहले भी सोचते थे anyway, but the emperor card somehow, okay, it confirms that yes, they want to take the responsibility of you. जिस तरह से पापा हमारे घर में जब हम छोटे होते हैं
हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार, इवन जब भी हमारा ज़रूरत होता है उसी तरह से ये आपके जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। आप कुछ मत करना, ये खुद आके आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, ये खुद आपके साथ फिर से एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे। ये कब भी है, ये कब भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अभी वो थोड़ा सा दुविधा में हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन ज़रूर है कि वो आपको मैसेज भेज सकते हैं लेटेस्ट विद इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है 1 आवर भी, ठीक है। ये कोशिश करेंगे आपको मैसेज भेजना। अगर इन्होंने मैसेज आपको नहीं भेजा तो ऐसा कुछ इंडिकेशंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो सिग्नल्स में भी मिल जाएगा साइंस, तुरंत आपको 10-10 दिख जाएगा, तुरंत आपको 11-11 दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, आपको उस पर्सन के नाम का लेटर्स दिखना शुरू हो जाएगा, एंड डेफिनेटली उनके डेट ऑफ बर्थ भी आपको दिखेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उस नंबर ब्लिंक करेगा कुछ जगह पे, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इनके मेंटालिटी जो है पूरी तरह से क्लियर है, मुझे ये भी लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है अभी, इसलिए समय भी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी वो जो चाहते हैं ज़िंदगी में, स्पेसिफिकली इन देयर करियर, दे हैव नॉट स्टिल अचीव्ड। इनको अभी भी रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड नहीं मिला है, इनको अभी भी वो थ्रोन, वो जो सिंहासन है वो नहीं मिला है, और ये जब तक नहीं मिल रहा है, मे बी दे वांट टू डिले, दे विल डिले, ओके, एंड बट दे वांट टू ऑफर दिस कप टू यू, ठीक है। एक ग्रोथ, एक फर्टिलिटी, डेफिनेटली एक रिश्ते को आगे लेके जाना ऑफ़र करना चाहते हैं, इमोशंस आपके साथ शेयर करना, दे वांट टू डू इट विद यू। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वो है ना, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, तो आना तो पड़ेगा ही ना आपके लिए, ऑफ कोर्स। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, ऐ मेरी जिंदगी की, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, तो आना तो पड़ेगा ही ना उनको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑफ कोर्स मैसेज इस तरह से है कि आपके अंदर भी गुण है, आपके अंदर भी टैलेंट है, आप उस मोरनी की तरह हो, मोर की तरह हो, जो काफ़ी ज़्यादा रंगीन है और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, एंड डेफिनेटली यू आर द बेस्ट, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपके स्किल्स है, आपके पोटेंशियल है, आपके टैलेंट है, तो लोगों को भी तो दिखाओ। लव के ऊपर तो फोकस करो, बट अपना करियर के ऊपर भी करो, ठीक है। सो राइट एक्शन लिया जाएगा सही समय पे। आप परिग्रह, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो, देखो ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए, मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, ऐसा भी है कि जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं कनेक्शन आपके साथ, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो जाना चाहते हैं उसको जाने दो, ठीक है, सिचुएशन को जाने दो। अगर वो इंसान आपके लाइफ में आना होगा तो वो आ जाएंगे, अगर वो जाना चाहते हैं वो कहीं पे भी, उनको रोक के मत रखो, ठीक है। डोंट प्रेशराइज ऑन देम, क्योंकि वो सही नहीं है, लेकिन यूनिवर्स तो आपके लिए सही एक्शन लेंगे। अगर ये इंसान आपके लिए राइट है, ठीक है, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में होंगे, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन में ऐसा नहीं मैं बोल सकती दैट एवरीवन, मतलब सीइंग द रीडिंग इज़ अ सोलमेट, ठीक है, लेकिन राइट एक्शन ये इंसान भी लेंगे और यूनिवर्स आपके लिए भी राइट एक्शन लेंगे। आपके लिए जो सही होगा ना, यूनिवर्स करेंगे वो, ओके। ग्रीफ, दुख में मत रहा कीजिए प्लीज़, एंड आई एम लिटरली आई एम टेलिंग यू, फेथ, भरोसा रखिए, ये फूल, ये जो रिश्ते का फूल है ये ज़रूर खिलेगा। यहाँ पे भी एक बर्ड है, सो मैसेज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सो डोंट वरी, ठीक है। चाहे वो मैसेज कुछ भी हो आपके लिए, वो ज़रूर आ रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग, आप दोनों, मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिटैचमेंट, आप जितना उनसे अटैच्ड होना है, अटैचमेंट इज़ नॉट द राइट थिंग, आप जितना उनसे आप भागने की कोशिश करोगे ना, वो आपके और करीब आते जाएंगे और डीप होता जाएगा ये रिलेशनशिप, तो उनको दिखाओ नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। डोंट शो एनी वे दैट यू फील फॉर दिस पर्सन, जो भी है इस हाई प्रिस्टेस की तरह रखने की कोशिश करें,
अंदर रखने की कोशिश करे, फीलिंग्स जो है उसको हाइड करे। बार बार दिखाओगे तो उनको वैल्यू बढ़ जाएगा उनका, मैं बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं मानना है नहीं मानना, मानोगे ना मेरी बात, ठीक है? ओके, सो वट एवर आई कुड गिव यू एडवाइस आई हैड गिवन यू, सो प्लीज़ फॉलो द एडवाइस इफ़ यू कैन, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।